इस लड़की का दिल कितना जहरीला है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जब उसने देखा कि एक 9 महीने का मासूम बच्चा बाड़ के बाहर रेंग कर निकल आया है, तो उसने चुपके से एक छोटा सा बिस्किट उठाया। उसी बिस्किट के लालच में वो बच्चे को धीरे धीरे स्विमिंग पूल की ओर ले गई। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। बच्चा जैसे जैसे पानी के पास पहुंच रहा था, वो लड़की आराम से संगीत सुनते हुए ड्रिंक पी रही थी। किस्मत अच्छी थी, बच्चे की माँ ने समय रहते देख लिया, वरना एक बड़ा हादसा हो जाता। घर में पत्नी ने पति को लापरवाही के लिए डांटा, मगर पति बार बार कहता रहा कि उसने तो दरवाजा ठीक से बंद किया था। उसे समझ ही नहीं आया कि बच्चा बाहर कैसे पहुंचा। तभी जमीन पर एक टूटा हुआ बिस्किट पड़ा मिला। योजना नाकाम होते ही आइमा की आंखों में दरिंदगी चमक उठी। इस घर की मालकिन आइमा की मौसी थी। 4 साल पहले आइमा के पिता की मौत के बाद मौसी ने उसे गोद ले लिया था। उन्हें क्या पता था कि ये मासूम सी दिखने वाली बच्ची असल में एक खोखार कातिल है। मौसी के घर आने से पहले ही आइमा 4 लोगों की हत्या कर चुकी थी और उनमें उसका अपना पिता भी शामिल था। 4 सालों में आइमा की कातिलाना चालें और भी ज्यादा बेरहम हो चुकी थी। एक दिन उसके मौसा ने बताया कि उन्होंने उसके लिए एक बोर्डिंग स्कूल ढूंढ लिया है और जल्द ही उसे वहां भेजने वाले हैं। आइमा ने चेहरे पर शुक्रिया और एहसान का नकाब ओढ़ लिया, लेकिन दिल ही दिल में वो समझ गई कि अब घर में बच्चा आ गया है, इसलिए उसे बाहर निकालना चाहते हैं। उसी रात जब मौसा गैराज में कार ठीक कर रहे थे, आइमा ने अचानक लाइट बंद कर दी। आदमी ने सोचा बल्ब खराब हो गया है और झुककर देखने लगा। अगले ही पल कार उसके ऊपर आ गिरी। उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। बेहोश होने से पहले उसे किसी के कदमों की आवाज और एक खुश मिजाज सी सीटी सुनाई दी। जब आदमी मिला तब तक वो कई घंटों से कार के नीचे दबा था। अस्पताल पहुंचने के बाद भी वो कोमा में ही रहा। घर लौटकर आइमा ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए मौसी को ढाढ़स बंधाया, लेकिन दिल में यही दुआ थी कि मौसा कभी होश में ना आए। आइमा को लगा था कि उसके गुनाह कोई नहीं जानता, मगर स्कूल में आई एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट अन्ना उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। आइमा पढ़ाई में तेज थी। उसने और घुंघराले बालों वाली केट ने साथ-साथ डांस क्लास ज्वाइन की, मगर केट की प्रतिभा साफ तौर पर ज्यादा थी। ईर्ष्या से जलती आइमा ने चुनाव से एक दिन पहले केट के प्यारे कुत्ते को चुपके से ले जाकर बेरहमी से मार डाला। अगले दिन केट स्कूल नहीं आई, न ही कप्तान के चुनाव में हिस्सा ले पाई। आइमा को मंच मिला, लेकिन फिर भी सबकी नजर में केट ही सबसे बेहतर थी। आइमा जबरदस्ती मुस्कुराई, मगर उसने तय कर लिया, अगर केट बेहतर है तो केट को ही मिटाना होगा। अन्ना सब समझ चुकी थी। उसने आइमा से कहा कि वो उसके सारे राज जानती है। बिस्किट, बच्चा, हादसे, मौतें। आइमा के पालक माता पिता को भी अब सच्चाई का शक हो गया था और वे उसे घर से निकालने का फैसला कर चुके थे। ऊपर से अन्ना भी उसका भेद जानती थी। अब आइमा ने दोनों को खत्म करने की योजना बना ली। उस रात आइमा ने अन्ना को घर बुलाया, ये कहकर कि वो सारी सच्चाई बताएगी। उसने जानबूझकर एक और सहपाठी को भी थोड़ी देर बाद आने का न्योता दिया, ताकि कोई गवाह रहे। अन्ना खतरे को समझते हुए भी आई। अपने बचाव के लिए वो पेपर स्प्रे साथ लाई थी, मगर आइमा एक कदम आगे थी। घर में घुसते ही आइमा ने कबूल किया, वही कातिल है। वही जिसने बिस्किट से बच्चे को पूल तक ले जाने की कोशिश की, वही जिसने एक औरत की टांग तोड़वाई, वही जिसने मेडिकल रूम की चाबी चुराई ताकि मिल्गी से पीड़ित केट को दवा न मिल सके। अन्ना सन रह गई, लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले ही कॉफी में मिली नींद की गोली असर दिखाने लगी। आइमा ने पुलिस को फोन किया, ये लड़की पागल हो गई है, मुझ पर हमला कर रही है, मेरे घर में आग लगा दी है, प्लीज मदद कीजिए। फिर उसने गैस खोली, पेट्रोल छिड़का और खाली कैन अन्ना के हाथ में थमा दी, सबूत के तौर पर। आग भड़क उठी। ठीक उसी समय मौसी घर लौट आई। जलता हुआ घर देखकर वो समझ गई ये सब आइमा की करतूत है। अपने पति को बचाने के लिए वो आग में कूद पड़ी। दूसरी मंजिल पर दोनों धुएं में बेहोश हो गए। पुलिस के आते ही आइमा अपने छोटे भाई को गोद में लेकर मासूमियत से रोने लगी। उसका सहपाठी भी पहुंच चुका था गवाही देने के लिए। जलते हुए घर को देखते हुए आइमा के चेहरे पर फिर वही शैतानी मुस्कान लौट आई। कहानी यहीं खत्म होती है। इस मासूम दिखने वाली मगर दिल से शैतान लड़की के सिर पर अब 9 लोगों की मौत का बोझ है।